अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, आज का प्रश्न श्री धर्मपाल एस.एल. बर्मन इनके द्वारा उपस्थित किया गया है और शंका समाधान के इस सत्र में इस प्रश्न का समावेश करना ये प्रसंग का एक औचित्य भी है और ये औचित्यवान और तेजस्वी ऐसा प्रश्न श्री धर्मपाल एस.एल. बर्मन इनका है। वे पूछते हैं कि क्या किसी भी भारतीय को किसी भी कारण से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का बहिष्कार करना चाहिए? ये उनका प्रश्न है। अब हम भारतीय यानी कैसा क्या यानी इसका डेफिनेशन करें कि हम भारतीय क्या है। हमारी परंपराओं की ओर देखते हैं तो ये इतना महान ऐसा देश, इसकी महान परंपरा, सभ्यता, संस्कृति, इसके उच्च आदर्श और इस भारत भूमि पर उन आदर्शों को चरितार्थ करने वाली ऐसी दिव्य व्यक्ति रेखाएं, व्यक्तित्व, तेजस्वी, हर क्षेत्र में अपना एक स्थायी ऐसी पहचान बनाने वाली ये कौम भारतीय। लेकिन दूसरी ओर देखते हैं तो ये भारतीय सत्तालोलुप, मूर्ख और जल्दी ही पुरानी बातों को भुला देने वाले और छोटी छोटी बातों में कलह करने वाले, पाखंड के विषय में, दूसरे के पाखंड के विषय में तो हम अवश्य ही आवाज़ उठाते हैं, लेकिन स्वयं में क्या पाखंड है इसकी कभी चिकित्सा मीमांसा करने के फेर में हम नहीं पड़ते। हमारे भारतीय लोगों में जो कमज़ोरियाँ है उन्हीं कमज़ोरियों का लाभ नादिर शाह और हुमायूं, बाबर, औरंगज़ेब, अब्दाली और रोहिला, सिद्दीकी, हैदर अली, टीपू सुल्तान और अंततः अंग्रेज़ इन्होंने भरपूर उठाया। अपने स्वार्थ के लिए या अपने मनमानी बात को मनवाने के लिए हम भारतीय किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, इसका भी उदाहरण हमारे सामने है। हम महाराणा प्रताप की मदद नहीं करते, हम अकबर का गुणगान करते हैं, हम न्याय की ओर से बोलना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे स्वार्थ समक्ष उपस्थित होते हैं हम चुप रह जाते हैं, दब्बू बन जाते हैं। ये नित्य का ही अनुभव है और ये अनुभव इतना भीषण है कि एक ओर जब अंग्रेज़ हम पर लड़ाई करने के लिए चढ़ाई कर रहे थे और धीरे धीरे हमारा सारा भारत निगल रहे थे, तब हम एक दूसरे को दूषण दे रहे थे। मराठे कह रहे थे कि वो तो जाट लड़ेंगे, जाट कहते थे कि राजपूत लड़ेंगे, राजपूत कह रहे थे कि वो दक्षिण वाले रोकेंगे, दक्षिण वाले कह रहे थे कलकत्ता वाले रोकेंगे। और इस प्रकार एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालने के कारण अंग्रेज यहाँ आए, प्रस्थापित हुए और यहाँ भीषण और अत्यंत यानी जिसे कहा जाएगा कि क्रूरता का शासन उन्होंने किया। लेकिन फिर भी हम सबक लेने को तैयार नहीं हैं। फिर भी हम अपनी ही जड़ों को खोदने में और अपनी ही संस्कृति को चोट पहुंचाने में सदैव आगे रहे।
इस भारत में कितना विनाश हो चुका है, कितना रक्तपात हो चुका है, और वो भी तब जब ये भारत अत्यंत सहिष्णु और सहजीवन पर विश्वास रखने वाला था। अहिंसा का ऐसा स्तोम मचा दिया गया कि उस अहिंसा के लेवल में कितने ही भीषण तरह की हिंसा हुई, और हम अहिंसक है, हम अहिंसक है, हम देवभूमि के रहने वाले, और हम ये है और हम वो है। इस पाखंड में फंसकर हमने बार बार अपना विशाल ऐसा भूभाग गंवा दिया। हमें दुश्मनों से रिश्वत लेने में भी शर्म नहीं आती, हम दुश्मनों से भी मिल जाते हैं, क्योंकि वो हमारा दुश्मन नहीं होता, हमारे ही देश के किसी विभाग के, किसी राजा का या किसी प्रांत का दुश्मन जानते हैं। और इसी प्रकार होने से घोरी और तुगलक और ऐसे अनेक ऐसे आक्रांता यहाँ आते हैं, खूब लूटपाट मचाते हैं और हमें गुलाम बनाते हैं। इस समय भी यही दृश्य नजर आ रहा है। 500 साल के संघर्ष के बाद जिस स्थान पर श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, उस स्थान पर हमें एकत्रित होने का, प्रार्थना करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और हम आज किसी न किसी प्रकार से इस ऐतिहासिक घटना को महत्व न देते हुए आपस में ही चर्चा और खिलवाड़ और आरोप प्रत्यारोप का ऐसा मेरे दुर्दैवी, अत्यंत दुर्भाग्यशाली ऐसा वाद उपस्थित कर रहे हैं। ये कितनी यानी भीषण बात है। श्री रामचंद्र जी का मंदिर किसी पंथ, संप्रदाय, धर्म या जो कुछ भी उसे कहा जाए उसका प्रतीक है, या भारत के स्वाभिमान का, स्वाधीनता का, स्वतंत्रता का प्रतीक है। चारित्रशाली, चारित्र्यवान विभूतियों, चारित्र्यवान व्यक्तित्वों का जय जयकार करते हुए उन्होंने दिखाए हुए ज्ञान का मार्गानुसरण करने का अवसर है, या छोटी छोटी बातों पर विवाद करना और इतने महान अवसर को टीका टिप्पणी और आरोप प्रत्यारोप में गंवा देना, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता हमारे में है। हमारा इतिहास और हमारा वर्तमान, यदि हमने इसको दोनों भूमिकाओं को समक्ष रखकर न्याय और निर्णय के पक्ष में चिंतन किया, तो हमारे ध्यान में आता है कि जिन पर जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारियों को तो नहीं निभा रहा है, लेकिन अन्य कोई अगर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है तो उस पर टिकाएं करना, उसके कर्तृत्व में कमियां निकालना और उसका दोषारोपण करना। आद्य शंकराचार्य जी ने 4 पीठ बनाए और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनकी रक्षा करना, इनका प्रचार प्रसार करना, सामान्य जनता में इन वेदों में जो सत्य है उसका उद्घोष करना, ये कर्तव्य जिन शंकराचार्यों पर सौंपा गया था उन्होंने वो कार्य तो नहीं किया। उन्हें इस भारतीय समाज को संगठित करना ये कार्य दिया गया था, वो तो उन्होंने नहीं किया। सत्य का प्रतिपादन करते हुए अपने सत्य को, यानी अपने जो त्रिकाला बाधित सत्य, सार्वभौमिक सत्य को विश्व के आगे रखने का कर्तव्य दिया गया, वो कर्तव्य तो नहीं किया। लेकिन उसके बजाय ये कर्तव्य किया कि यदि कोई इस भारतीय समाज को संगठित, सुगठित, समृद्ध और व्यवस्थित करने का प्रयास करता है तो उसमें भी अपना कर्तव्य न करने वाले अन्य को उसके कर्तव्य की ओर इंगित करते हैं। हम कोई भी एक घर बनाते हैं, अपने लिए कोई घर बनाते हैं, तो क्या वो घर, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो, बिड़ला हो, चाहे वो कितना ही धनवान हो, उसका घर एक दिन में बन जाता है, बन सकता है। कभी किसी ने एक ही साथ काम शुरू करके
पूरा का पूरा काम एक ही साथ संपन्न कर दिया, या पूरा उसका कंस्ट्रक्शन, उसका यानी संपूर्ण स्वरूप बना सका है कोई आज तक? नहीं बना सका, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चरल स्थापत्य शास्त्र के कार्य होते हैं ये धीरे धीरे होते हैं और व्यवस्थित होते हैं, साधनों को जुटाते हुए और अनेक प्रकार की बाधाओं को पार करते हुए ही घर पूरा बनता है। तो क्या वो इतना विशाल मंदिर जिसमें अरबों रुपया लग रहा है, वो संपूर्ण होने के बाद कोई मुहूर्त निकाला जाएगा? या ऐसा नहीं हो सकता कि पहले मुहूर्त निकाल के उस प्रतिमा की वहाँ प्रतिष्ठापना की जाए, भक्तजनों का आना जाना शुरू हो जाए और ये 500 साल की प्रतीक्षा समाप्त हो जाए और भक्तों के मन में हर्ष उल्लास निर्माण हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस श्री राम मंदिर के बहाने से, श्री राम मंदिर के पृष्ठभूमि में रामायण का आदर्श, रामायण का चारित्रिक जो एक स्तंभ है वो हम सबके समक्ष रखा जाए और प्रयास किया जाए कि घर घर में रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, वेद पहुँचे? यदि हम ऐसा नहीं सोचते तो फिर हमें धर्मधुरीण होने का क्या अधिकार है और क्या लाभ है उसका? ये न जानते हुए अनेक प्रकार से अनेक लोग इस महान अवसर को यूं ही खो देना चाहते हैं और आरोप प्रत्यारोपों में इसे उलझा करके उस कार्य की मिठास को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी यानी राजनीतिक पक्ष का कार्यक्रम है और इसलिए हम उसमें शामिल नहीं होंगे। तो ये मंदिर किसी राजनीतिक पार्टी का हो रहा है क्या? वहाँ किसी पंतप्रधान या किसी राजा या राष्ट्रपति की प्रतिमा रखी जा रही है क्या? ये किसका मंदिर बन रहा है? किसी राजा का, प्रधानमंत्री का, किसका बन रहा है? ये श्री राम का मंदिर बन रहा है, जिन्होंने हमारे संपूर्ण मानव जाति के समक्ष एक आदर्श चरित्र का उदाहरण रखा और अध्यात्म विज्ञान जो वेदों का सार है, तत्त्वम असि, इसका उद्घोष अपने भक्तों में किया। इसका प्रमाण रामायण में है कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को, जटायु को, हनुमान को, शबरी को वो ज्ञान दिया जिस ज्ञान को पाते ही ये मनुष्य का द्वैत निरसन हो जाता है और इस विश्वरूप परमात्मा को जानकर ये जीव कृतकृत्य हो जाता है। ऐसे महान व्यक्तित्व के यादगार में वो मंदिर बन रहा है, क्या हम इसको भी दुर्लक्षित कर देंगे? कुछ लोग आक्षेप ले रहे हैं कि वो मंदिर आधा अधूरा बना है और अभी से प्राण प्रतिष्ठा क्यों करते हो? भाई कभी ना कभी तो प्राण प्रतिष्ठा करनी ही होगी, तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये न्याय से क्यों नहीं देखा जाता? और फिर उसमें ये ग्रह है, वो नक्षत्र है, ये मुहूर्त है, वो मुहूर्त है, इस प्रकार की बातें उछालना। श्री रामचंद्र जी की स्थापना होना ही मंगलमय क्षण है और इस क्षण को हम कितनी कुत्सित और विरोधाभासी चर्चा में फंसाकर उसके जो रंगत है, उसकी जो शान है, उसका जो सम्मान है, उसमें बाधा पहुंचा रहे हैं। इन सभी बातों का एकत्रित विचार करने पर ध्यान में आता है कि हम भारतीय हजारों ठोकरें खाने पर भी, हजारों साल की गुलामी भोगने पर भी और हजारों यानी वर्षों से प्रताड़ित होने पर भी सुधारने को और सुधरने को तैयार नहीं है। हम फिर वही अपने अक्खड़पन, अपनी मूर्खता के वजह से इस विश्व में टीका टिप्पणी के भागी बनने जा रहे हैं। और जो धर्मपाल एस.एल. बर्मन, इनका जो प्रश्न है कि ऐसे समय क्या किसी अनुष्ठान या किसी
प्रतिमा स्थापन के कार्यक्रम में हमने व्यवधान निर्माण करने चाहिए या टीकाएं करनी चाहिए। तो अंत में यही कहना है कि हम अब भी नहीं जागे तो फिर हमें कौन जगाएगा, और ये एक राष्ट्र, एक संस्कृति, एक सभ्यता, एक सिद्धांत और एक मानवीय जीवन, इस प्रकार का ये जो एक जिसे कहा जाएगा कि विश्व मानक है, उसको उपस्थित करने का जो अवसर इस विश्व गुरु भारत के समक्ष उपस्थित है, जिसके लिए विवेकानंद, रामतीर्थ, ऐसे हजारों सन्यासी संपूर्ण विश्व में घूम घूम कर जिन्होंने इस सनातन सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया और उनको भारतीय तत्व ज्ञान का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया, उसको भी हम लांछन ही लगा रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है? तो हमें इस समय क्या करना चाहिए, ये विवेक की कसौटी पर छोड़ते हुए और उनके प्रश्न को सम्मान देते हुए और उनके इस मर्मगाही प्रश्न के लिए उनका अभिनंदन करते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।